राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिस तनाव को अपने सीने से लगाए बैठा है वह तेरी शक्ति नहीं है, वह तो तेरे मन का बोझ है। तू हर आने वाले कल की चिंता आज ही क्यों करने लगता है? जो हुआ वही बीत गया, जो होना है वह अपने समय पर होगा। फिर तू वर्तमान को क्यों जला रहा है? जिस मन ने शांति छोड़ दी वही मन पीड़ा का घर बन जाता है। याद रखा, तनाव से कभी समाधान नहीं निकला। समाधान हमेशा शांत मन से ही जन्म लेता है। जब तू हर समय डर में जीता है तब तू अपने ही भीतर बैठे ईश्वर पर संदेह करता है, और संदेह सबसे बड़ा दुख है। भरोसा रखा, जो तुझ तक आया है वह तेरी सहन शक्ति के अनुसार ही आया है। तुझ पर कोई भार ऐसा नहीं डाला गया जिसे तू उठा ना सके। इसलिए अपने मन को समझा, उसे दुलार दे, उसे भय से मुक्त कर, क्योंकि शांत मन ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए? जीवन कोई बंधी हुई रस्सी नहीं है, ये तो बहती हुई नदी है। नदी को रोकने की कोशिश करेगा तो डूबेगा, उसके साथ बहना सीखेगा तो किनारे तक पहुंचेगा। तनाव उसी का नाम है। जब तू भविष्य को पकड़ना चाहता है, जबकि भविष्य केवल अनुभव से बनता है, भय से नहीं। वो जिस बात को बार बार मन में दोहराता है वही तेरी आदत बन जाती है। अगर तू डर को दोहराएगा तो डर ही जीवन बनेगा। अगर तू विश्वास को दोहराएगा तो विश्वास ही रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने भीतर की वाणी बदल, खुद से कह, जो होगा अच्छा होगा, जो मिला वह आवश्यक था, जो छूटा वह अनावश्यक था। इस एक भाव से तेरा आधा तनाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेले में बैठता है और मन बिना कारण भारी हो जाता है, तब समझ लेना कि तू वर्तमान में नहीं, कल्पना में जी रहा है। तू उन दुखों का बोझ उठा रहा है जो अभी आए भी नहीं। ये मन बड़ा चालाक है, ये तुझे बार बार कमजोर दिखाकर थका देना चाहता है, पर तू भूल रहा है कि तू वही है जिसने अब तक हर कठिन समय पार किया है। जो कल तूने झेला वही तेरी आज की ताकत है। फिर आज का डर तुझे कैसे तोड़ सकता है? अपने अतीत को देख और मुस्कुरा, क्योंकि अगर तू तब नहीं टूटा तो अब भी नहीं टूटेगा। तनाव से भाग मत, उसे देख, समझ और फिर छोड़ दे। छोड़ना भी एक कला है, और जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे सबको खुश रखना चाहते हैं, पर याद रखा, जो स्वयं शांत नहीं है वह किसी और को शांति नहीं दे सकता। तू हर किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तेरा जन्म अपने धर्म को निभाने के लिए हुआ है। जब तू दूसरों की सोच का बोझ अपने सिर पर रखता है तब तू अपनी आत्मा को दबा देता है, और दबाई हुई आत्मा हमेशा अशांत रहती है। इसलिए आवश्यक है कि तू सीमा बनाए। जहां सम्मान ना हो वहां मन ना लगाए, जहां अपनापन ना हो वहां ऊर्जा न गवाए। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, और जो अपनी रक्षा करना सीख गया वही भीतर से मजबूत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव तुझे थकाता है, तेरी नींद छीनता है, तेरी मुस्कान चुरा लेता है, पर तू फिर भी उसे पकड़कर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि तू परिणाम से डरता है। तू यह भूल गया है कि कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जब तू पूरे मन से अपना कर्म करता है और फल मुझे सौंप देता है, तब तनाव अपने आप विदा हो जाता है। क्योंकि फिर तू अकेला नहीं रहता, तब तेरे साथ विश्वास चलता है, धैर्य चलता है और शांति चलती है। जीवन की हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। जो ऊ पर भरोसा रखता है उसका बोझ आधा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज ही अपने मन से यह वादा कर कि तू हर बात को दिल पर नहीं लेगा। जो तुझे समझे वह अपना है, जो ना समझे वह अनुभव है। हर शब्द को चोट मत बनने दे, हर चुप्पी को अस्वीकृति मत समझ, हर देर को असफलता मत मान। समय हर चीज का उत्तर देता है, बस शर्त इतनी है कि तू धैर्य रखे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो शांत रहना सीख गया
वही संसार की सबसे बड़ी जीत जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू बहुत अधिक सोचने लगता है तब समझ लेना कि तू अपने मन को आवश्यकता से अधिक काम दे रहा है। मन को भी विश्राम चाहिए। जैसे शरीर थक कर बैठ जाता है वैसे ही मन भी थक जाता है, पर तू उसे थकने नहीं देता। तू हर क्षण उससे सवाल पूछता है, हर क्षण उससे उत्तर चाहता है, और जब उत्तर नहीं मिलता तो तू बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव बन जाती है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर अभी मत ढूंढ, कुछ उत्तर समय स्वयं लेकर आता है। जो आज स्पष्ट नहीं है वह कल अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। एक औषधि है, जो मौन को समझ गया उसने आधा दुख त्याग दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत भूल कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन अनुभव का नाम है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत, कभी हार। जो हर अवस्था को स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। तनाव उसी को होता है जो हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। पर यह संसार किसी एक की इच्छा से नहीं चलता। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें तेरे हाथ में नहीं है, उसी क्षण तेरा मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है, और समझदारी से ही शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तू अकेले बैठकर यह सोचता है कि सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है, पर ध्यान से देख, हर गलत अनुभव तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं वह मजबूत कैसे बनेगा? जो व्यक्ति कभी हारा नहीं वह जीत का मूल्य कैसे समझेगा? इसलिए जो कठिनाई आई है उसे शत्रु मत समझ, वह तो गुरु बनकर आई है। उसने तुझे सिखाया है कि तुझे कितना सहना आता है, और जो सहना सीख गया उसे दुनिया की कोई लहर डुबो नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव का एक कारण यह भी है कि तू अपने आप से बहुत कठोर व्यवहार करता है। तू अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा अपराध बना लेता है। तू स्वयं को माफ नहीं करता। याद रखा, जो स्वयं को माफ नहीं कर पाता वो कभी शांति नहीं पा सकता। सीख ले स्वयं से प्रेम करना। जैसे तू दूसरों की गलतियां समझ लेता है वैसे ही अपनी गलतियों को भी समझ। तू पूर्ण नहीं है और तुझसे यह अपेक्षा भी नहीं है कि तू पूर्ण बने। तू केवल सच्चा बने, प्रयासरत बने, इतना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत भारी हो जाए तब प्रकृति की ओर देख, आकाश को देख, वह बिना किसी चिंता के कितना विशाल है। नदी को देख, वह बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। वृक्ष को देख, वह फल देते समय यह नहीं सोचता कि कौन लेगा। प्रकृति ने कभी तनाव को स्थान नहीं दिया। इसलिए तू भी सीख ले सहज होना। जो सहज हो गया वह स्वस्थ हो गया। जो स्वस्थ हो गया वही वास्तव में सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत सोच कि शांति बाहर से आएगी। शांति किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, शांति तेरे भीतर है। जब तू भीतर के कोलाहल को शांत करता है तभी बाहर की दुनिया भी शांत लगने लगती है। संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा तेरा मन होता है। अगर मन अशांत है तो सब कुछ अशांत लगेगा। अगर मन शांत है तो तू तूफान में भी स्थिर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन एक यात्रा है। यहाँ हर मोड़ पर नया अनुभव मिलेगा। अगर तू हर मोड़ पर डर जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए साहस रख। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ डर के बावजूद आगे बढ़ना है, और जो डर के बावजूद चलता है उसी का रास्ता स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वाणी तेरे मन को धीरे धीरे स्थिर कर रही है, तेरी सांसों को हल्का कर रही है, तेरे हृदय को यह याद दिला रही है कि तू अकेला नहीं है। जब भी तनाव घेरे, इस भाव को स्मरण कर, ऊपर एक शक्ति है जो सब देख रही है, और जो सब देख रही है वही सब संभाल भी रही है। तुझे बस अपना विश्वास थामे रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रात के सन्नाटे में तेरा मन अचानक भारी हो जाए तब यह मत समझ कि तू कमजोर है। ये तो संकेत है कि तू बहुत समय से खुद को अनदेखा करता आ रहा है। दिन भर संसार के लिए दौड़ता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है,
पर अपने मन से एक बार भी नहीं पूछता कि वो कैसा है। जो मन सुना नहीं जाता वही रात में शोर मचाता है। इसलिए जब बेचैनी आए तो उससे लड़ मत, उसके पास बैठ, उससे पूछ कि तू क्या चाहता है। कई बार मन केवल इतना चाहता है कि कोई उसे समझ ले, और जब तू स्वयं को समझ लेता है तब आधा तनाव वही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह क्यों भूल जाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। तू बीते हुए कल की थकान आज के सूरज पर क्यों रख देता है। जो बीत गया उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं, पर जो सामने है उसे संवारने का अधिकार तेरे पास है। जब तू हर सुबह यह निश्चय करता है कि आज को शांत मन से जिएगा, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे नरम होने लगती हैं। मन की दशा ही जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अपने मन को दिशा दे, उसे डर के अंधेरे में मत भटकने दे। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तू सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर सच यह है कि हर किसी के जीवन में अपना अपना युद्ध चल रहा है। कोई उसे दिखाता नहीं, कोई उसे शब्दों में नहीं लाता। तू दूसरों की मुस्कान देखकर यह मत मान ले कि वे निश्चिंत हैं। हर मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छुपा हो सकता है। इसलिए अपनी पीड़ा को सबसे बड़ा मत मान, और ना ही दूसरों की पीड़ा को छोटा समझ ही वह सेतु है जो दिल को शांति से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव तब और बढ़ जाता है जब तू तुलना करने लगता है। तू अपने मार्ग की तुलना किसी और के मार्ग से करता है, पर हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, किसी को कम में संतोष आता है, किसी को बहुत में भी नहीं। इसलिए तुलना छोड़, तुलना आग है जो शांति को जला देती है। जब तू अपने रास्ते पर ध्यान देता है तभी तू स्थिर चलता है, और स्थिर चलने वाला ही दूर तक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुझे लगे कि तू बहुत थक गया है तब रुक जाना गलत नहीं है। हर समय दौड़ते रहना ही साहस नहीं होता, कभी कभी रुककर सांस लेना भी साहस होता है। जो स्वयं को विश्राम देना जानता है वही लंबे समय तक चल पाता है। तू मशीन नहीं है, तू संवेदना से भरा प्राणी है। अपनी सीमा पहचान, और जब मन कहे अब बस, तब थोड़ी देर मौन को अपना मित्र बना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तू आज झेल रहा है वह तेरे चरित्र को गढ़ रहा है। ये पीड़ा व्यर्थ नहीं जा रही, ये तुझे भीतर से परिपक्व बना रही है। समय के साथ जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब समझिएगा कि यही क्षण तुझे सबसे अधिक सिखा गए। इसलिए अभी अगर मन रोना चाहता है तो रो लेने दे। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू मन का भार हल्का करते हैं, और हल्का मन ही शांति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रख, जब तू पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है तब कोई शक्ति तेरे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे, पर भीतर कुछ बदल रहा होता है। जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तब आंधी भी वृक्ष को गिरा नहीं पाती। इसलिए धैर्य रख। धैर्य वह दीप है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वाणी तेरे हृदय में धीरे धीरे उतर रही है, तेरी धड़कनों को शांत कर रही है, तेरे मन को ये याद दिला रही है कि जीवन बोझ नहीं, एक अवसर है। हर श्वास एक नया अवसर है, और जब तक श्वास है तब तक आशा है। तू अकेला नहीं है, हर क्षण एक अदृश्य सहारा तेरे साथ चल रहा है। बस अपने मन का द्वार खुला रख। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तेरा मन बार बार उसी बात को पकड़कर बैठ जाता है तब समझ लेना कि तू समाधान नहीं, केवल बोझ ढो रहा है। हर विचार पर रुक जाना आवश्यक नहीं होता। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें आने देना चाहिए और बिना रोके जाने देना चाहिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। अगर आकाश हर बादल को पकड़कर रख ले तो वर्षा कभी समाप्त ना हो। वैसे ही मन अगर हर चिंता को पकड़कर रखे तो शांति कभी ना आए। इसलिए सीख ले विचारों को गुजरने देना। जो टिकना योग्य है वह अपने आप ठहर जाएगा।
और जो व्यर्थ है वो अपने आप मिट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं तू यह सोचकर परेशान हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, पर याद रख जो लोग आज तुझे आंक रहे हैं वे कल किसी और को आंकेंगे। संसार का स्वभाव ही यही है, इसीलिए अपनी शांति किसी और की सोच के हाथ में मत दे। जब तक वो दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है तभी तू भीतर से स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र मन ही सच्चा आनंद अनुभव करता है। जो मन बंधा हुआ है वह चाहे सोने के महल में हो फिर भी दुखी रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कई बार तू ये मान लेता है कि तेरा दर्द कोई नहीं समझता, पर सत्य यह है कि हर आत्मा अपने अपने बोझ के साथ चल रही है। कोई उसे छुपा लेता है, कोई उसे शब्द नहीं दे पाता। इसलिए ये मत सोच कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है। ऊपर बैठी शक्ति हर आह को सुन रही है, हर आंसू को जान रही है, और हर धैर्य की परीक्षा के बाद वह समय भी आता है जब राहत स्वयं चलकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं तनाव तब भी बढ़ता है जब तू स्वयं को कमजोर कहने लगता है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, जो तू स्वयं से कहता है वही तेरा विश्वास बन जाता है। अगर तू बार बार कहेगा कि तू थक गया है, टूट गया है, तो मन भी वही मान लेगा। इसलिए अपनी वाणी बदल, स्वयं से कहे कि तू सीख रहा है, तू बढ़ रहा है, तू संभाल रहा है। यह छोटे छोटे शब्द तेरे भीतर बड़ा परिवर्तन ला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समय के साथ ही सुलझते हैं। अगर तू हर प्रश्न का उत्तर आज ही चाहता है तो तू स्वयं को अनावश्यक पीड़ा देगा। धैर्य रख, समय को अपना काम करने दे। जैसे बीज को मिट्टी में धैर्य चाहिए, वैसे ही भाग्य को फल देने में समय चाहिए। जो प्रतीक्षा करना सीख गया वही सबसे मधुर फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू बहुत परेशान हो, तब किसी से लड़ने का मन करे, तब मौन को चुनो। मौन कमजोर का हथियार नहीं है, मौन समझदार की ढाल है। मौन में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मौन तुझे तेरे भीतर से जोड़ता है, और जब तू अपने भीतर जुड़ जहां जाता है तब बाहर की हलचल तुझे हिला नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू मौन को अपनाता है तो मौन तुझे भीतर से जोड़ता है, और जब तू भीतर जुड़ जाता है तब बाहर की हलचल तुझे हिला नहीं पाती। मौन में ही सबसे गहरी शक्ति छिपी है। मौन तुझे अपनी आत्मा का परिचय कराता है, और आत्मा का परिचय ही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं तनाव तब भी जन्म लेता है जब तू भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। भविष्य को पकड़ना संभव नहीं, भविष्य तो केवल अनुभव से बनता है, भय से नहीं। इसलिए हर क्षण को जीना सीख, हर सांस को अवसर मान, और हर अवसर को आभार मान। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता है तब तू अपनी आत्मा को दबा देता है, और दबाई हुई आत्मा कभी शांत नहीं होती। सीमा बनाना सीख, जहां सम्मान ना हो वहां मन ना लगाए, जहां अपनापन ना हो वहां ऊर्जा न गवाए। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। और जो अपनी रक्षा करना सीख गया वह भीतर से मजबूत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्यवान है वह हर तूफान में स्थिर रहता है। धैर्य दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है, और जब रास्ता दिखता है तो मन का भय मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर कठिनाई एक गुरु है, हर पीड़ा एक पाठ है, हर आंसू एक शुद्धि है, और हर मुस्कान एक आशीर्वाद है। इसीलिए जीवन को शत्रु मत समझ, जीवन को गुरु मान, और हर अनुभव को शिक्षा मान। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है तब संसार भी तुझसे प्रेम करने लगता है। स्वयं को माफ करना सीख, स्वयं को स्वीकार करना सीख, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार करता है वह संसार को भी स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक यात्रा है, हर मोड़ डर पर नया अनुभव मिलेगा, हर मोड़ पर नया सबक मिलेगा। अगर तू हर मोड़ पर डर जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए साहस रख, और साहस का अर्थ है
डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो डर के बावजूद चलता है उसी का रास्ता स्वयं बनता है और वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मौन तुझे तेरे भीतर से जोड़ता है और जब तू अपने भीतर जुड़ जाता है तब बाहर की हलचल तुझे हिला नहीं पाती। मौन तुझे यह सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, कुछ उत्तर समय के साथ ही आते हैं और समय जब उत्तर देता है तो वह सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का रहस्य यही है कि तू हर क्षण को स्वीकार करे, हर अनुभव को अपनाए और हर परिस्थिति से सीख ले। जो स्वीकार करता है वह हल्का हो जाता है और हल्का मन ही शांति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है तब तू स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र मन ही आनंद अनुभव करता है। जो मन बंधा हुआ है वह चाहे सोने के महल में हो फिर भी दुखी रहेगा, पर जो मन स्वतंत्र है वह साधारण कुटिया में भी सुखी रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा अपने अपने बोझ के साथ चल रही है, कोई उसे छुपा लेता है, कोई उसे शब्द नहीं दे पाता, पर ऊपर बैठी शक्ति हर आह को सुन रही है, हर आंसू को जान रही है और हर धैर्य की परीक्षा के बाद वह समय भी आता है जब राहत स्वयं चलकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं शब्दों में बहुत शक्ति होती है, जो तू स्वयं से कहता है वही तेरा विश्वास बन जाता है। इसलिए अपनी वाणी बदल, स्वयं से कहे कि तू सीख रहा है, तू बढ़ रहा है, तू संभाल रहा है। यह छोटे छोटे शब्द तेरे भीतर बड़ा परिवर्तन ला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही वह दीप है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जैसे बीज को मिट्टी में धैर्य चाहिए वैसे ही भाग्य को फल देने में समय चाहिए। जो प्रतीक्षा करना सीख गया वही सबसे मधुर फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू बहुत परेशान हो तब किसी से लड़ने का मन करे तब मौन को चुन। मौन कमजोर का हथियार नहीं है, मौन समझदार की ढाल है। मौन में ही आत्मा की शक्ति छिपी है और जब तू मौन में उतरता है तब तू पाता है कि तू प्रेम का सागर है, शांति का स्रोत है और विश्वास का दीपक है।